जी हाथ जोड़े गुरान मेरी वंदना, एक बार वंदना हजार बार वंदना, एक बार वंदना हजार बार वंदना, लाख बार वंदना, करोड़ बार वंदना, लाख बार वंदना, करोड़ बार वंदना। जी हाथ जोड़े गुरान मेरी वंदना। अहिंसा के अवतार परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी को भाववंदन। आत्मज्ञानी सदगुरुदेव युग प्रधान आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, उत्तर भारतीय परिवर्तनी शमनी सूर्या डॉक्टर गुरानी श्री सरिता जी महाराज साहब, सरल आत्मा सरल मना सदगुरु वरिया श्री शिवाजी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। आज की प्रातःकालीन प्रवचन सभा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। गुरु कृपा से आपके समक्ष प्रभु महावीर की अंतिम देशना श्री उत्तरायण सूत्र की अर्थ वाचना चल रही है कि उस वाचना के अंदर प्रभु ने हमारे लिए क्या क्या बातें कही हैं, किन किन बातों को अपनाकर हम अपने जीवन में आगे का मार्ग श्रेयस्कर कर सकते हैं। उसमें कल आपके समक्ष 32 अध्ययन हो गए थे। हमने 29, 31 और 32वां अध्ययन किया था। हमारा 30वां अध्ययन थोड़ा बड़ा होने के कारण कल हमने नहीं किया था। 30वां अध्ययन जिसका नाम है तपो मार्ग गति, 28वां अध्ययन आया था जिसका नाम था मोक्ष मार्ग गति। यहाँ पर इस अध्ययन के नाम से ही पता लग रहा है कि प्रभु ने इस अध्ययन में तप कौन सा होता है, तप के किस मार्ग पर साधक को चलना चाहिए, तप को लेकर हमारे धर्म के अंदर विभिन्न प्रकार के तप बताए हैं। वो तप छोटे तप भी हैं, बड़े तप भी हैं, कुछ समय के लिए भी हैं, जीवन के लिए भी हैं। प्रभु ने कहा कि आपकी आत्मा जिन तपों को अपनी सहज रीति से स्वीकार कर सकती है, उन तप को अपने जीवन के अंदर जरूर लेकर आना चाहिए, क्योंकि कहते हैं तपसा कर्म निर्जरा, तप करने से कर्मों की निर्जरा होती है। तो तप शास्त्र की दृष्टि से 12 प्रकार के बताए गए हैं। 6 प्रकार का है बाह्य तप और 6 प्रकार का होता है आभ्यंतर तप। तो सबसे पहले हम जानेंगे बाह्य तप। बाह्य तप यानी कि जिस तप को करने से किसी को पता लगे, और आभ्यंतर तप कि आप तप भी कर रहे हैं पर किसी को पता ना लगे। तो ये बाह्य और आभ्यंतर में ये अंतर होता है। पहला तप है जिसका नाम है अनशन। अनशन शब्द एक ऐसा शब्द है जिसको बहुत बार सुनते हैं, आम बोलचाल की भाषा में भी प्रयोग होता है। कोई खाना नहीं खाता तो हम कह देते हैं क्या तू अनशन पे बैठा है, तू अनशन कर ले। जैसे कुछ समय पहले अन्ना हजारे जी का नाम आता है कि उन्होंने कितना 90 दिन का क्या किया था, अनशन किया था। तो जो अनशन होता है इसमें प्रभु ने कहा कि ये छूट होती है कि या तो जीवन भर के लिए अन्न और जल का त्याग करना, या कुछ समय के लिए अन्न और जल का त्याग करना, ये अनशन की श्रेणी के अंदर आता है। इस अनशन तप के अंदर नवकारसी तप भी आता है, और नवकारसी से लेकर मास खमन, 2 मास कमन, 3 मास कमन, जितने मर्जी आगे मास कमन, ये सब क्या आते हैं, अनशन की श्रेणी में आते हैं।
क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि आपने नवकारसी का पचकान लिया, अब नवकारसी आने के बाद अब अन्न और जल को ग्रहण कर सकते हो। आपने पहर का पचकान लिया, फिर आप पहर आने के बाद ले सकते हो। आपने आज एकादशना किया, कल आप पारना कर सकते हो। आज आपने आइंबिल किया, कल आप पारना कर सकते हो। आज आपकी अठाई, अठाई के बाद फिर वापिस क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो अनशन में प्रभु ने कहा कि 4 प्रकार के जब हम कोई नियम लेते हैं, कोई तप करते हैं, तो उसके अंदर 4 प्रकार के आहार का त्याग किया जाता है, जिसके अंदर कहते हैं अशन, पान, खादिम और स्वादिम। तो अशन में अंदर आता है जो भी हमारे खाने योग्य धान्य है। धान्यों को शास्त्र में 24 प्रकार के क्या बताए हैं, धान बताए हैं, पर आज के समय में तो 24 के पीछे एक जीरो लगा दो तो भी क्या है, कम है, क्योंकि खाने की, अन्न की इतनी क्या आ गई है, वैरायटीज आ गई है। तो अशन का मतलब होता है कि खाने के लिए अनाज के रूप में जो जो भी वस्तुएं हैं उनका क्या हो, त्याग हो। फिर दूसरा होता है पान। पान से पता लग रहा है वो जो जो यूज करते हैं, कई लोग शौक से खाते हैं, वो वाला पान नहीं है। ये पान है पीने, पानी, यानी कि जितने भी लिक्विड पदार्थ हैं, चाहे वो सिंपल पानी है, चाहे वो नींबू पानी है, चाहे वो लिम्का है, चाहे वो सोडा है, चाहे वो दूध है, चाहे वो चाय है, चाहे कुछ भी लिक्विड चीज है, वो सब हमारी किस में आती है, पान में आती है। फिर तीसरा होता है खादिम। खादिम के अंदर प्रभु कहते हैं जितने भी हमारे फ्रूट्स हैं या ड्राई फ्रूट्स है, फ्रूट और ड्राई फ्रूट ये किसमें आते हैं, खादिम के अंदर आते हैं। और स्वादिम में आते हैं कि जो खाना खाने के बाद अपने मुंह को स्वाद करने के लिए, उसमें टेस्ट लाने के लिए, जैसे कि कोई लोग सुपारी खाते हैं, कई सौंफ खाते हैं, कई मिश्री खाते हैं, तो ये कोई लोग खाना खाते हैं चूरन खाएंगे, है ना, कि भाई खाना खा लिया चूरन खाना है। तो ये सब जितनी भी मुंह को स्वाद करने वाली चीजें होती हैं, ये सब आती हैं खादिम स्वादिम के अंदर। तो यहाँ पर पहला तप का जो बाह्य भेद है वो है अनशन। तो अनशन के अंदर इन 4 प्रकार के आहारों का भी क्या होता है, त्याग होता है। और ये त्याग कुछ समय के लिए भी होता है और जीवन भर के लिए भी होता है। इसके बाद हमारा दूसरा तप आता है जिसका नाम है उनोदरी तप। उनोदरी तप भी आपने बहुत बार सुना होगा। उन ओदरी यानी के उन कहते हैं, दरी कहते हैं उसको पेट को, और उन कहते हैं कम, यानी कि भूख से कम खाना, ये क्या होता है उनोदरी तप में। पर आप कल्पना करो अभी सर्दी का मौसम आ रहा है, गरम गरम किसी चीज के परोठे और साथ में बटर हो या कोई ऐसी चीज हो, क्या कंट्रोल कर पाएंगे? अरे भाई रोज रोज थोड़ी मिलता है, आज आज ही मिल रहा है, आज आज क्या करें, अच्छे से खा ले। तो जहां पर 2 आप रूटीन में खाते होंगे, गरम गरम को देख के उसका टेस्ट आपका बैठ जाए, तो 2 के बदले 3 भी 4 भी क्या हो जाते हैं, अंदर चले जाते हैं। परंतु यहाँ पर प्रभु ने क्या कहा कि हे साधक, तुझे जागरूक रहना है, और हर किसी को अपनी भूख क्या होती है, पता होती है। और कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ चीज अच्छी नहीं लगती या हमारे मन के हिसाब की नहीं है, तो हम खाना क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो वो उनोदरी तप के अंदर नहीं है कि आपको अच्छा ही नहीं लगा। उनोदरी तप के अंदर होता है जो चीज आप खा रहे हो, आपका टेस्ट बना हुआ है, आपको अच्छा लग रहा है, उसमें से भूख से क्या खाना, कम खाना। क्योंकि कहते हैं भूख से यदि कोई कम खाता है तो वो स्वस्थ रहता है। और आप देखो, आप कभी ओवर ईटिंग कर लो तो क्या होगा, या फिर गैस की गोली खानी पड़ेगी, चक्कर लगाने पड़ेंगे, गर्म पानी पीना पड़ेगा, फारा आ जाएगा, गैस बन जाएगी। तो क्या कहा कि भूख से क्या खाना चाहिए, कम खाना चाहिए। अब आपने हमारे पंजाब के संत का नाम सुना होगा, चमत्कारी बाबा सिद्ध पुरुष श्री रूपचंद जी महाराज, जिनकी जगराव के अंदर क्या है, कितनी बड़ी समाधि, और पूरा हमारा भारतवर्ष उनके चमत्कारों से क्या है, भली भांति परिचित है। उनकी जो हम जीवन चरित्र पढ़ते हैं, उनको सुनते हैं, तो उनकी लाइफ हिस्ट्री के अंदर कभी ही नहीं आता कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा तप किया। उन्होंने अपने जीवन में सिर्फ एक ये उनोदरी तप ही किया था। उनोदरी तप में क्या होता है कि आप गोचरी लेकर आए या आपने खाना खाया, अब जब खाना खा लिया तो किसी तप की श्रेणी में तो
आएगा ही नहीं ना, चाहे कम खाओ या ज्यादा खाओ, एक बार अंदर गया और सारा ब्रेक हो गया। तो उनोदरी तप में क्या कि आप कि ऊपर कोई ढिंडोरा भी नहीं पीटा, कोई आपका गुणगान भी नहीं हुआ कि अरे भाई इतनी तपस्या हो गई, इतने जयकारे लगे या कुछ हुए। यहाँ पर उनोदरी तप में जो चमत्कारी बाबा श्री रूपचंद जी महाराज साहब तपस्या करते थे, वो कहते थे कि भोजन भी करा और किसी को पता भी नहीं लगा कि मैं क्या हूँ, मैंने ये तप करा है। तो ये वास्तव में होता है उनोदरी तप। और उनोदरी तप करने से ही उनके जीवन के अंदर इतनी सारी क्या आ गई थी, सिद्धियां आ गई थी। आज भी उनका नाम लेने से, उनके दर्शन करने से, उनकी समाधि पे जाने से कितने लोगों को उनका क्या मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। तो प्रभु ने कहा कि ये उनोदरी तप कोई साधारण तप नहीं है, इसको भी कंट्रोल करना क्या है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि हमें लगता है अरे नहीं अच्छे से क्या खा लें, पेट भर के खा लें। प्रभु ने कहा कि आपको अपनी भूख के क्या करो, 4 हिस्से करो। उस और आयुर्वेद भी कहता है कि जो आधा पेट आप अन्न खाओ, आधा पेट आप पानी के लिए रखो और आधा पेट क्या रखो, खाली रखो। एक मशीन जब कपड़े धोने की आप लगाते हो, क्या उसको पूरी भरते हो, नहीं भरते, क्यों, क्योंकि पूरी भरोगे तो वो चलेगी नहीं। उसी प्रकार हम इस पेट को पूरा भर देते हैं, जरा सा भी इसमें वर्क करने का स्पेस नहीं बचता। इसी कारण वो पेट में जो अन्न गया है वो पच नहीं पाता और शरीर फूल जाता है या पेट में बीमारी हो जाती है, अपच हो जाती है, कब्ज हो जाती है। तो उनोदरी तप करने से शारीरिक दृष्टि से भी महत्व है और आध्यात्मिक दृष्टि से भी महत्व है। यदि मैं प्रैक्टिकल बात करूं कि इस उनोदरी तप को हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमारे आचार्य कहते हैं कि आपने जो खाना खाना है, आप एक बार में अपनी थाली में क्या करो, ले लो। पर आज के समय में फैशन भी बन गया है, पूरी भरी प्लेट हमें अच्छी नहीं लगती। अब उससे क्या होता है, अपने सामने जो भी कोई बर्तन रखा, कोई भगोना रखा, कैसरोल रखा, उससे आप थोड़ा थोड़ा क्या करते रहते हैं, लेते। एक फुल्का ले लिया, एक कटोरी सब्जी ले ली, ये ले लिया, ये ले लिया, तो इससे पता ही नहीं लगता कि आपने कितना क्या कर लिया है, खा लिया है। और परंतु प्रभु कहते यदि उनोदरी तप करना है तो आप दुनिया को साइड में रखे कि जितना आपको खाना है, आपको 2 फुल्कों की भूख है तो आपने 2 ले लिए, सब्जी आपको जितनी लेनी है आप उतनी एक बार में क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं कि मैंने एक बार में ले लिया, मुझे उतना ही क्या करना है, खाना है। इससे क्या होगा, आपकी आहार संज्ञा पे क्या आ जाएगा, विवेक आ जाएगा। और जब हम थोड़ा थोड़ा लेते रहते हैं, आधा फुल्का ले लिया, आधी सब्जी ले ली, उससे ये उनोदरी तप होना तो बहुत क्या है, दूर की बात है। ये सिंपल वे में हो सकता है कि जितना आपको खाना है वो आपने एक बार में ले लिया कि दोबारा नहीं लूंगा, चाहे कितना मर्जी क्या लगे, अच्छा लगे। तो इस रूप में आप उनोदरी तप को अपने जीवन में क्या कर सकते हैं, अपना सकते हैं। फिर इसके बाद तीसरा आता है भिक्षाचरी तप। क्या आता है, भिक्षाचरी। अब ये तप तो आप कहोगे किसके लिए है, साधुओं के लिए है। इस तप से तो हमारा कोई लेना देना नहीं है, परंतु प्रभु ने कहा कि साधु जैसे अपनी भिक्षा क्या करते हैं, संयमित रूप से रखते हैं, संयमित रूप से लेते हैं, उसी प्रकार एक गृहस्थी को भी अपने जीवन में परिग्रह की संज्ञा को कम करना चाहिए। कि उसे लगे इतना अपने अंदर स्टोरेज करके नहीं रखना चाहिए कि उसे छोड़ते हुए क्या हो, दुख हो। भिक्षाचरी तप पहले के समय में साधुओं के लिए, साधुओं के लिए बहुत क्या होता था, कठिन होता था। पर आज के समय में भिक्षाचरी तप इतना कठिन नहीं रहा है। मैं अपने गुरमीत जी महाराज की डायरी पढ़ रही थी, तो उसके अंदर उन्होंने एक दृष्टांत लिखा हुआ था कि हमारे पंजाब के आचार्य हुए हैं पूज्य श्री काशीराम जी महाराज, आपने नाम सुना होगा। पूज्य श्री काशीराम जी महाराज कहते हैं एक बार वो विचरण कर रहे थे और विचरण करते करते कुरुक्षेत्र में पहुंच गए, और कहते हैं उनके साथ 4-5 संत भी थे। इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी थी कि गर्मी के कारण प्यास भी ज्यादा लगती है, और जब एक बार प्यास भड़क जाए, जब तक पानी ना मिले तो क्या नहीं मिलती, शांति नहीं मिलती। तो वो पूज्य आचार्य भगवान अपने शिष्यों के साथ कुरुक्षेत्र के अंदर क्या आ गए,
आ गए। अब वो पहला जमाना कितना बसा हुआ भी नहीं था, इतने लोग भी नहीं थे, लोग जानते भी नहीं थे कि साधु की चर्या क्या होती है। अब एक बुढ़िया माँ ने देखा रे संत आए हैं, इतनी क्या हो रही है, गर्मी हो रही है। उसने देखा रे गर्मी, ऐसा करती हूँ अंदर लस्सी पड़ी है, संतों को क्या कर देती हूँ, दे देती हूँ। वो अपने भाव के साथ गई और संतों को भी देखकर लगा कि चलो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगी, हमारी पानी की प्यास बुझ जाएगी। और उस बुढ़िया माता ने क्या किया, अंदर गई और कुएं में से ताजा ताजा क्या करा, पानी निकाला। कि उसकी लस्सी क्या थी, कम थी, सोचा पानी मिला दूंगी और सब संतों की क्या बुझ जाएगी, प्यास। अब उसने तो बड़े भावों के साथ क्या करी, लस्सी में पानी मिला दिया और संतों को कहते हैं गुरु महाराज क्या करो, कृपा करो। अभी अभी बड़े भाव से बोली कि अभी अभी मैं कुएं में से ताजा पानी निकाल कर आई और सोचा आपको क्या कर दूं, सारे संतों की प्यास बुझ जाएगी। अब उस बुढ़िया माँ के भाव तो क्या थे, अच्छे थे। अब संतों को भी क्या लग रही थी, प्यास लग रही थी। पर उस बुढ़िया माँ ने क्या कर दिया, संगेटा कर दिया कि कच्चा पानी लस्सी में क्या कर दिया, मिला दिया। और संत क्या हो गए, वापिस मुड़ गए। अब कहते हैं रात का समय था, दिन की प्यास कहीं बुझी नहीं, पानी का योग कहीं लगा नहीं। और शाम को जैसे ही योग लगने वाला था और क्या हो गई, संगेटा हो गया। जैसे तैसे करके कुरुक्षेत्र के अंदर प्रवेश हुआ और वहां पर किसी जैनियों की दुकान, और जैनी की दुकान और संतों को देखकर उसने भावना भाई कि महाराज कुछ गर्मी है, आप क्या कर लो, बहर लो। कहते हैं उन श्रावक के जैसे होते हैं ना, गुलाब का अर्क बनाते हैं, बादाम का अर्क बनाते हैं, उसकी क्या थी दुकान की। कहते हैं गुरु महाराज आपके लिए तो है नहीं, अब इतनी गर्मी है, आप इसको पानी में मिलाकर क्या कर सकते हो, पी सकते हो। अब वो संत मन में सोचे कि अरे पानी तो मिले तभी तो ये क्या करेंगे, हम अर्क पिएंगे, मिक्स करके पिएंगे। तो कहते हैं संतों ने थोड़ा सा, चलो दिन भर कहीं पानी का योग मिलेगा तो क्या कर लेंगे, एक पात्री में थोड़ा सा रख ले लिया और आगे शहर की तरफ गए। तो कहते हैं उस दिन जहां जहां पर भी गोचरी को पानी के लिए जाए, कहीं पानी का योग ही नहीं बैठा। शाम को 4 बजे जाकर पानी का क्या बैठा, योग बैठा। और संतों की 24 से 36 घंटे की प्यास क्या हुई, भड़कती रही। ये होता है भिक्षाचरी तप, कि अपनी प्यास को जितनी मर्जी प्यास लगी पर उन्होंने बुझाने के लिए अपने धर्म को भंग नहीं किया। तो पहले के संत इतनी बड़ा भिक्षाचरी क्या करते थे, तप करते थे। सच बात कहूं, आज के समय में ना हम इतने स्पष्ट हैं और ना ही आज के समय में श्रावक है। हम भी सोचते हैं अरे पेट ही तो भरना है, लेके ही तो आना है। अब हम क्या कर लेते हैं, गोचरी, कई बार संगेटे की गोचरी। अब ये भी पता है कि आप हमारे निमित्त क्या बनाते हो, खाना बनाते हो। और शास्त्रों में साफ लिखा हुआ है औदेशिक आहार साधुओं को नहीं लेना, परंतु फिर भी हम क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं हमारे श्रावकों की सुविधा के लिए, यदि प्रत्येक श्रावक जागरूक हो, हर कोई गोचरी का ध्यान रखे। अभी भी राजस्थान के अंदर कई इलाकों के अंदर ऐसा है, वहां कोई बारी नहीं लगती, हर कोई श्रावक श्राविका जागरूक रहता है, घर के बाहर गोचरी के समय खड़े रहते हैं कि महाराज पधारो, महाराज पधारो। तो जहां पर श्रावक ऐसे होंगे वहां साधुओं का नियम भी तो क्या रहेगा, ऐसे ही रहेगा। जब श्रावक इतने सुस्त हैं, अरे जब आना होगा आ जाएंगे, अरे सेवक क्या कर देगा, फोन कर देगा, अरे फोन कर देगा तो क्या कर देंगे, बना देंगे। जब ऐसी परिस्थिति हमारे समाज के अंदर आ गई तो ये नियम भी क्या होते जा रहे हैं, टूटते जा रहे हैं, भंग होते जा रहे हैं। इसके लिए जितना दोष साधुओं का नहीं है, किसका दोष है, श्रावकों का दोष है। कि सचेत जागरूकता धीरे धीरे करके क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। पहले के साधु जब भिक्षा के लिए जाते थे, अभिग्रह करके क्या करते थे, भिक्षा के लिए जाते थे। पर ये अभिग्रह की परंपरा आज के समय में सिर्फ दिगंबर समाज में ही, जो महाराज जी गोचरी के लिए उठते हैं, आहार के लिए उठते हैं, तो क्या करते हैं, अभिग्रह करते हैं। और उनका वो अभिग्रह क्या होता है, पूरा भी होता है। ऐसे एक महाराज जी का नाम नहीं याद आ रहा मुझे, कि उनका मास खमन का तप था, पंजाब के ही संत थे। और उन्होंने अभिग्रह किया कि मैं पारना तभी करूंगा जब एक बैलगाड़ी पर जो बैल होता है अपने सींग से मुझे क्या बहराए, गुड़ बहराए। कौन,
एक बैल अपने सिंग से मुझे क्या बहराए, गुड़ बहराए। कहते हैं ये उन्होंने अभिग्रह करा हुआ और विचरण कर रहे हैं, देख रहे हैं कहीं ऐसा ही हो। कहते हैं मास कमन के पारने के ऊपर 15 दिन हो गए, परंतु ऐसा अभिग्रह क्या पूरा होना आसान है? नहीं आसान है। पर संत ने जब अभिग्रह किया है तो वो अभिग्रह भी क्या होगा, पूरा होगा ही होगा। हर लोग भली भांति प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह ये अभिग्रह क्या हो जाए, हम पूरा करवा दे। किसी को बताया नहीं अभिग्रह। कहते हैं एक दिन ऐसे विहार कर रहे थे और एक बैलगाड़ी खड़ी थी और उसपे बहुत सारा गुड़ था और एक बैल अपने गुड़ से, अपने सींग से गुड़ से क्या कर रहा था, खेल रहा था। और संत ने तभी वहां पर नीचे क्या कर दी, पात्री कर दी और उसने ऐसे ऐसे करा और संत की पात्री में क्या चला गया, गुड़ चला गया। तो ऐसे ऐसे भी भिक्षाचरी तप के अंदर अभिग्रह क्या होते हैं, पूरे होते हैं। और उसके लिए साधु भी प्रयास करते हैं और श्रावक श्राविका भी क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। इसके बाद अगला जो चौथा तप आता है उसका नाम है रस परित्याग। रस परित्याग के नाम से ही पता लग रहा है कि इसके अंदर रसों के त्याग के बारे में बताया है। हमारे यहाँ पर मुख्य रूप में 5 प्रकार के क्या आते हैं, रस आते हैं, जिन्हें हम 5 प्रकार के क्या कहते हैं, विगे कहते हैं। और सबसे सुंदर और सबसे मोटे शब्दों में प्रभु ने कहा आइम्बिल का तप। क्या कहा, आइम्बिल। आइम्बिल के अंदर कोई भी क्या नहीं होता, विगे नहीं होता, कोई रस नहीं होता। कि आपने खाना भी खाया है, आपने, आपके अंदर अन्न भी गया, परंतु फिर भी कोई रस, नमक नहीं, घी नहीं, तेल नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ रूखा हुआ और उबला हुआ भोजन आपने ग्रहण किया है। तो आइम्बिल करने का इतना लाभ होता है जितना एक उपवास का नहीं होता। क्योंकि उपवास में तो मन क्या रहता है, हमें करना ही नहीं, हमें खाना ही नहीं है। और आइम्बिल के अंदर खाना भी है परंतु क्या नहीं हो, कोई रस नहीं हो, कोई टेस्ट नहीं हो। और उस आइम्बिल वाले भोजन को समभाव के साथ क्या करना, ग्रहण करना, ये क्या कहलाता है, रस परित्याग के अंदर कहलाता है। ऐसे ही पंजाब के एक संत हुए हैं पूज्य श्री खजान चंद जी महाराज, आपने नाम सुना होगा, खजान चंद जी महाराज साहब। कहते हैं जब वो धीरे धीरे जवान होने लगे तो अपनी माँ से कहते हैं माँ मुझे क्या लेनी है, दीक्षा लेनी है। तो उसकी माँ कहती है बेटा दीक्षा लेनी है ले लियो, पर जब मुझे लगेगा कि तेरे अंदर दीक्षा वाले गुण आ गए, मैं तुझे कब तब क्या दूंगी, दीक्षा की आज्ञा दूंगी। अब कहते वो समय आया कि उनकी शादी भी कर दी। अब शादी करने के बाद आगे बच्चे हो गए और बच्चों की भी क्या हो गई, शादी हो गई। वो पहला जमाना की बड़ी बड़ी उम्र सबकी होती थी और शादी वगैरह भी जल्दी हो जाती थी। जब बच्चों की शादी जल्दी होगी तो आगे जनरेशन भी जल्दी बढ़ेगी। अब वो खुद भी, उनकी खजानचंद जी महाराज की क्या गई, समझो गृहस्थ जीवन में बहू आ गई। और एक दिन कहते हैं उनकी माँ कहीं बाहर गई और अपने बहू को कहकर जाती है बेटा तेरे ससुर जी आएंगे और तू उनको डालकर खाना क्या कर देना, दे देना। पहले के समय में घूंघट चलती थी, आप में से भी कईयों ने क्या करी होगी। पर पहले के समय में भी अति थी, कितना कितना, और आज के समय भी क्या है, अति है। पहले में इतने की अति थी, अब बिल्कुल खत्म की अति है और अति का ही क्या चल रहा है, जमाना चल रहा है। अब कहते हैं वो माता अपनी बहू को क्या के चली गई कि मेरा बेटा आएगा उसको खाना क्या कर देना, डाल देना। अब कहते हैं अंधेरा, इतना रोशनी, लाइट भी नहीं, इतना बड़ा घूंघट, 2 भगोने क्या हुए थे, रखे हुए थे। उस बहू को लगा कि ससुर आए घर पे, खाना डाला और क्या कर दिया, दे दिया। और वो ससुर ने आराम से खाना खाया और क्या हो गए, चले गए। अब कुछ समय के बाद जब उसकी सास आती है और कहती है बेटा मुझे क्या कर दे, खाना डाल के दे दे। अब उसने थोड़ा सा अपना घूंघट ऊपर किया और जैसे ही भगोनों के ढक्कन हटाए, 2 भगोने रखे हुए थे, और एकदम से हैरान हो गई कि ये क्या, मुझे तो ससुर जी को खिचड़ी डालकर क्या करनी थी, देनी थी। वो उन्होंने अपने घर के अंदर भैंस को जो भोजन होता था, बिनोले, बिनोलों को उबाल के ही क्या करा हुआ था, रखा हुआ था। एक हांडी में खिचड़ी और एक हांडी में बिनोले। इतना घूंघट का उसे पता ही नहीं लगा था। उसने क्या करा,
खिचड़ी की जगह बिनोले क्या कर दिए, डाल कर दे दिए। और वो भी इतने महान, इतने पवित्र, एक बार भी कुछ नहीं बोला कि मैं क्या हूँ, जानवर हूँ क्या जो मैं क्या खाऊं, बिनोले खाऊं। और उन्होंने चिंतन किया, अरे ये तो क्या है, कम से कम मुझे इतना तो मिल रहा है जानवर जितना। कुछ जानवर तो ऐसे, उनको तो ये भी क्या नहीं होता, नसीब नहीं होता। कितनी बार मैंने जानवर बन के ये वाला क्या खाया है, भोजन खाया है, कितनी बार मैंने बिनोले खाए हैं। अरे आज भी खा लूंगा तो क्या फर्क पड़ता है। इस भाव से वो क्या कर गए, खा गए। और जब वो देखती है कि ये क्या, मैंने कितना बड़ा नर्क कर दिया, ससुर जी को खिचड़ी की जगह क्या दे दिए, बिनोले दे दिए। एकदम आई, माँ जी बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने तो ससुर जी को क्या दे दिए, बिनोले दे दिए। मुझे क्या देनी थी, खिचड़ी देनी थी। जब रात के समय उनका बेटा घर पर आया तो कहता है, बेटा तू हमेशा कहता था कि क्या ले ले, तुझे संयम लेना है, तुझे दीक्षा लेनी है। अब मैं तुझे संयम की क्या देती हूँ, आज्ञा देती हूँ कि तूने अपने सभी रसों को क्या कर लिया है, जीत लिया है। तूने एक बार भी कुछ नहीं बोला और तू बिनोले को क्या कर गया, खा गया। अब मैं तुझे क्या देती हूँ, दीक्षा की आज्ञा देती हूँ। ये होता है रस परित्याग, कि जैसा भोजन आए उसको समभाव से क्या करना, सहन करना। पर आज के समय में कई बहनें बताती हैं कि जरा सा खाना ऊपर नीचे हो जाए तो कितना बच्चों को भी गुस्सा आ जाता है, उनके पतियों को भी गुस्सा आ जाता है, और लोग खाना ही क्या कर देते हैं, खाना छोड़ देते हैं, खाने में लात मार देते हैं, खाना बनाना नहीं आता, खाने का भी अपमान करते हैं, खाने बनाने वाले का भी क्या करते हैं, अपमान करते हैं। परंतु हमारा तप कहता है कि हे साधक, यदि साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो तुझे रसों का क्या करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। आप प्रतिदिन एक संकल्प ले सकते हो कि आज मेरा नमक का त्याग है। वैसे भी कहते हैं जिसका सूर्य खराब हो वो संडे को नमक खाना क्या कर दे, छोड़ दे, तो वैसे ठीक हो जाता है। तो इसी प्रकार शनिवार को आप क्या सोच सकते हो कि आज मुझे डीप फ्राई नहीं खाना, क्योंकि शनिवार को तेल खाने से शनि ग्रह भारी होता है। तो ऐसा करने से आपका रस परित्याग भी हो जाएगा, और ऐसा करने से आपके जो ग्रह हैं वो भी क्या हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। तो प्रभु कहते एक एक बीघे का प्रतिदिन क्या कर सकते हैं, आप त्याग कर सकते हैं। मन में संकल्प कर सकते हैं कि मेरे सामने जैसा भी खाना आएगा मैं समभाव से क्या करूंगा, स्वीकार करूंगा। उस खाने के अंदर कोई कमी नहीं निकालूंगा, अपना पुण्य मानूंगा कि मुझे इतना तो क्या हो रहा है, नसीब हो रहा है। कितने ऐसे लोग हैं जो बेचारे भूख मरी से क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। कितने ऐसे व्यक्ति हैं झूठ खाकर क्या करते हैं, गुजारा करते हैं। जो एक समय की रोटी खा लेते हैं, दूसरे समय के लिए दुआ करते, पता नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी। और यहाँ पर मानव मिलने के बाद भी क्या करता है, इतनी चोट दिखाता है कि मैं तो पता नहीं क्या हूँ। तो ये रस परित्याग ने हमें प्रेरणा दी कि अपने जीवन में हम रसों का क्या करें, त्याग करें। इसके बाद अगला है काया क्लेश। काया क्लेश के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो काया क्लेश होता है ये तप हम स्वयं क्या करते हैं, लेते हैं। काया क्लेश यानी कि काया को कष्ट पहुंचाना, इसका नाम क्या होता है, काया क्लेश। परिसह तो जो उत्पन्न होते हैं, उपसर्ग होते हैं, देवी देवताओं के द्वारा दिए जाते हैं, परंतु जो काया क्लेश होते हैं वो लिए जाते हैं। जैसे कि हम क्या करते हैं, केश लोच करते हैं, गोचरी लेकर आते हैं, नंगे पैर चलते हैं, अतापना लेते हैं, ये सब काया क्लेश की श्रेणी के अंदर आते हैं। तो काया क्लेश तप करने से भी हमारे कर्मों की निर्जरा होती है। इसके बाद छठा तप आता है जिसका नाम है आभ्यंतर तप। इसका नाम है प्रतिसंलिनता। प्रतिसंलिनता का मतलब होता है अपनी इंद्रिय और मन को क्या करना, कंट्रोल में करना, यानी कि एकांत स्थान में क्या करना, रहना। कि ज्यादा भीड़ भाड़ में अपने मन को नहीं लगाना, थोड़ा टाइम अपने लिए क्या करना, निकालना, अपने आप को क्या करना, देखना कि एकांत में रहना। आज के समय में एकांत में रहने की परिभाषाएं भी क्या हो गई है,
बदल गई हैं कि भाई अकेले रहेंगे, अपना मोबाइल या अपने किसी से क्या करेंगे, बात करेंगे। पर यहाँ पर प्रभु ने कहा एकांत में रहने का मतलब है कि आपको अपने आप से क्या करना है, चिंतन करना है, अपनी कमियों को देखना है, अपने बारे में क्या करना है, सोचना है। ज्यादा भीड़ भाड़ में नहीं रहना, ज्यादा संपर्क नहीं बढ़ाना, जितना हो सके समभाव में क्या करना है, रहना है। तो ये थे 6 प्रकार के बाह्य तप। अब आते हैं 6 प्रकार का आभ्यंतर तप। आभ्यंतर तप के अंदर पहला तप होता है प्रायश्चित। क्या नाम है, प्रायश्चित। ये प्रायश्चित शब्द भी ऐसा है, इसको बहुत बार सुनते भी हैं, बोलते भी हैं। ठीक है, प्रायश्चित जो होता है ये अपने लिए होता है। क्या होता है, अपने लिए। आप समाई का पाठ करते हो, उसके अंदर क्या आता है, परिक्रमा में, निंदा में, घरिया में, कि मैं अपनी क्या करता हूँ, निंदा करता हूँ, अपनी ग्रहण करता हूँ। अरे भाई तुम किस बात की क्या करते हो, निंदा करते हो। हम तो निंदा दूसरों की करना क्या करते हैं, पसंद करते हैं। अपने अंदर कोई कमी है उसको भी हम क्या नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते। परंतु प्रायश्चित तप के माध्यम से प्रभु ने कहा है कि आपसे कोई गलती हो गई है, कोई अपराध हो गया है, तो उसको एहसास करना, उसको महसूस करना, हाँ मुझसे ये गलती हुई है। पर आज का मानव गलती करने के बाद भी उस गलती को मानता नहीं है। एक गलती को छुपाने के लिए 10 गलती क्या करता है, और करता है। कहीं मेरा पाप प्रकट ना हो जाए, कहीं इसके बारे में किसी को पता ना लग जाए। परंतु प्रभु ने कहा कि जो भी आपसे पाप हो गया है, उस पाप को आपको मानना है, एक्सेप्ट करना है कि हाँ मुझसे ये पाप हुआ है। और पाप की जब तक हम उन पाप को एक्सेप्ट नहीं करते तो उस पाप से हम मुक्त भी नहीं हो सकते। अब मन में प्रश्न आ रहा हो कि हम कैसे एक्सेप्ट करें। उसके लिए प्रभु ने कहा है कि कोई आपसे अपराध पाप हो गया है तो आप 3 काम कर सकते हैं। सबसे पहली बात कि जो पाप हुआ है उस पाप को आप एक कागज पे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आपने खुले मन से अपनी सारी बातें उस कागज पे क्या करी, लिखी। और लिखने के बाद उस कागज के इतने बारीक टुकड़े करो, इतने बारीक कि कोई उनको जोड़ ना सके। और उसके बाद किसी मिट्टी में या खुले में क्या कर दो, उन कागजों को उड़ा दो, ये कह के कि मैंने ये जो भी पाप किया है अब मैं आगे से ये वाला पाप नहीं करूंगा। फिर कहते हैं दूसरा, आपको लगता है कि मैं लिख नहीं पाऊंगा, तो पहले तो कहते हैं कि आप कोई गुरु देखो। क्या देखो, कोई गुरु जिसके सामने आपको लगता है कि अरे मुझसे ये अपराध हुआ है। और क्योंकि जब तक हम अपनी अपराध, अपना गलती गुरु के सामने नहीं बताते तो अपराध क्षम्य नहीं होता। तो आप पहले खोज करो या दिमाग लगाओ, देखो कि मुझे अपनी गलती इन गुरु महाराज को बता देनी चाहिए। पर वो भी ऐसे होने चाहिए जिनके अंदर क्या हो, गंभीरता हो, आपकी बात को सुनकर किसी दूसरे को ना कहे। तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा गुरु आपको मिल जाए तो पहले तो अपने अपराध उनके सामने क्या कर दो, कह दो। यदि लगता है नहीं मैं कह नहीं सकता या मुझे डर है, तो आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यदि आप लिखा भी नहीं जा रहा, आपको लग रहा है मेरे इमोशंस इतने जुड़े हुए हैं मैं लिख भी नहीं सकता, तो कहते हैं आप एक खुले आकाश में चले जाओ जहां पर दूर दूर तक कोई ना हो। और वहां पर आकाश की तरफ देखकर, आकाश को साक्षी मानकर अपने अपराध आकाश में क्या करो, कह डालो। क्योंकि आकाश के अंदर हमारी बहुत सारी क्या होती है, प्रत्यक्ष परोक्ष रूप में शक्तियां होती है कि मैं किसी व्यक्ति के समक्ष नहीं, किसी के समक्ष नहीं, पर जो अप्रत्यक्ष रूप में शक्तियां, उनसे मैं अपने अपराध के लिए क्षमा मांगता हूँ और वो मुझे क्या करे, क्षमा करे। तो ऐसे करके हम अपने प्रायश्चित से मुक्त हो सकते हैं। उस प्रायश्चित को दबाने का, उस पाप को दबाने का प्रयास मत करना। रे किसी को क्या पता है, जब तक दबा हुआ है तब तक ही क्या है, ठीक है। बेशक इस जन्म में ठीक रहेगा,
परंतु कभी ना कभी तो वो उजागर में आएगा ही आएगा और उसका भुगतान करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है अपने होशो हवास में उस अपराध को लेकर गलती क्या कर लो, मान लो। इसके बाद दूसरा अभ्यंतर तप आता है जिसका नाम है विनय, प्रायश्चित विनय। विनय को भी आप समझते ही हैं, विनय मतलब झुकना, रिस्पेक्ट करना। पर हम आज की आम बोलचाल की भाषा में कहूं तो झुकने के अवसर ही क्या हो गए हैं, कम हो गए। पहले के समय में झुकने के अवसर ज्यादा रहते थे। झाड़ू लगाते थे बैठकर, पोछा लगाते थे बैठकर, है ना। फिर घर में आपके किचन होती थी, चूल्हा है या गैस है वो भी नीचे, कपड़े धोए वो भी नीचे बैठकर, बर्तन मांजे वो भी नीचे बैठकर। तो मैक्सिमम खाना भी खाते थे तो जमीन पर बैठकर ही क्या करते थे, खाते थे। और जब हम ये क्रियाएं नीचे बैठकर करते थे तो ऑटोमेटिकली हम झुकने का क्या करते थे, काम करते थे। आज के समय में यदि किसी को नीचे बैठना पड़ जाए वो भी 1 घंटा, तो आप क्या करेंगे, बैठेंगे ही नहीं, क्योंकि घुटने क्या दे गए हैं, जवाब दे गए ना। क्योंकि घुटनों को बेचारों को हम काम पे लगाते ही नहीं है, इसलिए ये घुटने क्या हो गए हैं, रिटायर हो गए हैं कि भाई जब मेरा कोई काम ही नहीं है। क्योंकि जब तक जिस मशीन को चलाते रहते हैं वो क्या रहती है, ठीक। और जैसे उसको चलाना बंद कर दे उसमें क्या लग जाता है, जंग लग जाता है। आज के समय में जो ये कुर्सियों पर सब जने बैठे, एक भी बंदा आज नीचे नहीं है, उसके पीछे यही कारण है कि बॉडी वाइज हमने झुकना क्या कर दिया है, बंद कर दिया। अब जब बॉडी वाइज झुकना बंद कर दिया है तो हमारे अंदर की जो सोल है, हमारे अंदर की जो आत्मा है, अंदर की जो एनर्जी है, उसने भी झुकना क्या कर दिया है, बंद कर दिया। पहले जितना झुककर काम करते थे उतना मन में विनय का क्या रहता था, भाव रहता था। आज आप देखिए जितना सब कुछ स्टैंडिंग हो गया, आपकी किचन स्टैंडिंग, कपड़े स्टैंडिंग, आपकी वॉशिंग मशीन, आपका वॉश बेसिन, आपके पोछे, हर कुछ क्या है, स्टैंडिंग। और तो और खाना खाते भी किस पर बैठ के हो, डाइनिंग टेबल पे, सोफे पे बैठ के क्या खाते हैं, खाना खाते हैं। पहले के समय में लोग किचन जहाँ पर खाना बनता था वहीं पर सब जने क्या करते थे, नीचे जमीन पर बैठ के खाना खाते थे और शरीर भी अच्छा रहता था और मन भी अच्छा रहता था। और आज के समय में ना शरीर अच्छा है और ना मन अच्छा है। मन से बैठे बेशक हो, परंतु ये मन कहाँ दौड़ रहा है, क्या सोच रहा है, इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। पर प्रभु कहते हैं कि विनय तप को, विनय करना, रिस्पेक्ट करना, झुकना भी एक तप की श्रेणी में आता है। जब जब अवसर लगे किसी बड़ों के आगे, किसी गुरुओं के आगे, किसी को भी आपको लगता है इस व्यक्ति से मुझे विनय करनी चाहिए, वो वहां पर विनय करके आप अपने कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं। फिर आता है प्रायश्चित विनय गया विरते। गया विरते यानी के सेवा करना, है ना। सेवा के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि सेवा, गुरुओं की सेवा, साधर्मिक की सेवा, रोगी की सेवा, विद्यार्थी की सेवा, अपने घर के बड़ों की सेवा, ये पहले आम तौर पर ही क्या करी जाती थी, करी जाती थी। पर आज के समय में सेवा किसे कहते हैं, सेवा क्या होती है? अरे बुढ़ापे में जरूरत पड़ेगी तो पैसे देकर क्या करवा लेंगे, अपना काम करवा लेंगे। पर ये रियल में सेवा नहीं है। सेवा यदि देखनी है तो सिख धर्म के अंदर आज भी क्या करी जाती है, कितनी सेवा करी जाती, बड़े से बड़ा आईएएस ऑफिसर भी वहां पर बाहर जूते क्या कर देता है, साफ कर देता है। कितनी सब सेवा भक्ति करते हैं, खाना बनेगा सब अपनी हेल्प करेंगे, बर्तन मांजेंगे, ये करेंगे। पर मुझे ऐसा लगता है हमारे जैन धर्म में तो स्थानक में भी आएंगे तो सेवक जरा सा इधर से उधर नहीं होना, जिसने इधर से उधर काम नहीं करना चाहिए। एक कुर्सी भी हम उठाकर यहाँ से वहां नहीं रख सकते। अरे अपने बैठने के लिए ही आप कुर्सी नहीं रख सकते तो सेवा क्या होगी। कहते हैं, हमारा शास्त्र कहता है, आप बेशक आप यहाँ पर आए, कुर्सी लगी लगाई मिली है ना, आप बैठ गए, अब गए आप उठ के क्या हो गए, चले गए। अब उसने ही तो क्या करी, आपकी कुर्सी बिछाई है और कुर्सी क्या करी है, उठाई है। तो आपने जितना समय करी 50% लाभ तो उसको क्या हो गया,
मिल ही गए, और आपने अपना 50% क्या कर दिया, यहीं पर ही छोड़ दिया। क्योंकि कहते हैं पहले लोग समाहित जाते थे, आप भी सब गए होंगे, अपना समाहित का आसन अपने आप ही क्या करते थे, पहले क्या कहीं लगे हुए मिलते थे कि कुर्सियां लगी हुई मिलती थी, आसन सबके होते थे, आसन लेके जाते थे, पढ़ी लेना करके आराम से क्या करते थे, बिछाते थे, उसके ऊपर क्या करते थे, बैठते थे। और ऐसा बैठने से हम क्या रहते थे, स्वस्थ रहते थे, और अपनी आत्मा का भी हम क्या कर लेते थे, कल्याण कर लेते थे। और जितने भी समाज के व्यक्ति भी होते थे, उनके अंदर भी सेवा भाव होता था कि आज इतने व्यक्ति बाहर से आए। हम जब छोटे थे हम भी देखते, आपने भी देखा होगा कि कोई स्थान के अंदर किचन नहीं होती थी, घरों के अंदर प्रतिदिन की क्या लगती थी, बारियां। आज के समय में तो पैसे दे दिया और हो गया काम, कौन आ रहा कौन जा रहा, कोई किसी को भी पूछने वाला नहीं है। अभी भी कितने ऐसे शहर है, कितने ऐसे समाज है कि बाहर से कोई दर्शन करने आता है, कोई सेवा करने आता है, तो उसकी कितनी क्या करी जाती है, सेवा करी जाती है। आप ये ले लो, आज तो चल भाई महाराज जी ने कह दिया भाई इतने लोग आ रहे हैं, अरे तू ये ले आइयो, तू ये कर दियो और हो गया काम। पर पहले के समय में कितने अवसर होते थे, अवसर तो आज भी है, परंतु उन अवसरों से लेना देना नहीं है। राजस्थान के अंदर आज भी इन अवसरों का लाभ उठाया जाता है, आज भी मनुहार की जाती है, अरे महाराज जी आप कितने लोग आ रहे हैं। उन हमारा जमाता भीलवाड़ा में था, तो दिल्ली से जितने भी लोग आते थे हम कहते थे आज ही यार इतने, तो लोग खुद गाड़ी ले लेके रेलवे स्टेशन पे जाते थे कि और कितने बजे लेके आना है, कितने बजे छोड़ के आना है, उनको यहाँ पर आए हैं तो उनको कैसे क्या हम दिखा सकते हैं, क्या उनकी सेवा पानी कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, सेवा होती है। और ऐसे ही करने से कर्मों की क्या होती है, निर्जरा होती। कभी नवाब बनने में अकड़ कर बैठने से, हम तो पैसे वाले हमारे पास तो ये हम क्यों करें, तो ऐसा करने से निर्जरा नहीं होती। हमारा धर्म तो प्रभु ने इतना सूक्ष्म बताया है, इतना सूक्ष्म, तू कुछ तो कर ले, कैसे तो क्या कर ले, और तेरे कर्मों की क्या होगी, निर्जरा होगी। इसके बाद चौथा है स्वाध्याय। स्वाध्याय के लिए मैंने आपको बताया था स्व प्लस अध्याय, अपना क्या करना, स्वाध्याय करना। यदि अभी इतनी पात्रता नहीं है तो उसके लिए प्रभु ने बताया कि आप प्रवचन में क्या करें, सुने। ये भी यहाँ पर क्या हो रही है, वाचना हो रही है, और वाचना हो रही है प्रवचन में, कुछ बात आपको अच्छी लगती है या कुछ समझ में नहीं है तो उसको नोट करना और वापस क्या करना, पूछना कि महाराज जी आपने ये क्या बोला था या इसका क्या मीनिंग है। तो जब हम प्रश्न उत्तर करते हैं उससे भी हमारा ज्ञान क्या होता है, बढ़ता है। फिर तीसरा कहते हैं परियटना, कि जो अभी आपने प्रवचन सुना है 4 महीने, यदि जिसने नोट किया होगा वो 4 साल के बाद भी कॉपी उठाएगा, उसे सब क्या आ जाएगा, याद आ जाएगा, उसका सब क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। और जिसने सिर्फ बैठ के सुना है, सुना तो बड़ा अच्छा महाराज जी सुनाया तो बहुत अच्छा, और मैं पूछू अरे मैंने क्या सुनाया था, वो नहीं पता क्या सुनाया था, बस आपने क्या करा था, सुनाया था, और हमें क्या लग रहा था, अच्छा लग रहा था, अच्छा भी नहीं बहुत अच्छा। पर बहुत अच्छा लगता तो आपकी बुद्धि में क्या करता रहता, आप क्या रखते, याद रखते। क्या मैं कुछ 5 साल के बाद महाराज जी आपने ये बातें बताई थी और इस पर मैं क्या कर रही हूँ, अमल कर रहे हैं, हम इसको और पढ़ रहे हैं। तो वो रियल में सुनना क्या होता है, सुनना होता है, वो रिवाइज करना होता है, वो रियल में क्या होता है, स्वाध्याय होता है। फिर आता है चौथा भेद अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा यानी कि जो जैसा कह रहे हैं उसके अर्थ को उसी रूप में क्या करना, स्वीकार करना। फिर चौथा पांचवा आता है धर्म कथा। धर्म कथा यानी कि आपने सुना, सुनकर जाकर दूसरों को क्या करना, बताना। अब घर के सारे सदस्य तो फुल परिवार तो कोई भी नहीं आता, सिर्फ जब गौतम प्रसादी हो तब पूरे परिवार के क्या हो सकते हैं, दर्शन हो सकते हैं, अदरवाइज सिंपल नॉर्मल डेज में पूरे परिवार के दर्शन नहीं होते। तो आपने जो सुना है, आपको जो लगा कि मुझे बताना चाहिए, या घर में एक रूटीन बनाओ कि आज जो सुनकर आए अपने बच्चों को बताओ, अपने बहुओं को बताओ। एक बार नहीं सुनेंगे, 2 बार नहीं, कुछ ना कुछ तो उनको क्या लगेगा, अच्छा लगेगा। और ऐसा सुनने से उनको धर्म की क्या आ सकती है, रुचि। जब आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं देखेंगे, आज लोग कह देते हैं कि महाराज कोई युवा वर्ग नहीं आता, कोई बहुएं नहीं आती। अरे आप आते हो ठीक है, हम तो कहाँ रहते हैं,
स्थानक में रहते हैं, आप कहाँ रहते हो, घर में रहते हो। अब घर में आपने बेशक 4 महीने प्रवचन सुना, परंतु आपके जीवन में जरा सा भी परिवर्तन नहीं आया। वही आपका गुस्सा, वही आपका एटीट्यूड, वही आपको ऐसे करना। अब ऐसा करने से इतने साल क्या हो रहे हैं, ऐसे ही जा रहे हैं। और एक चौमासा या अभी आपने सोचा कि महाराज जितना बोलते हैं मुझे गुस्सा नहीं करना, अब मुझे समभाव में रहना है, मुझे मौन की समाई करनी। अब आपने थोड़ा सा परिवर्तन आप लेकर आए। अब आपका वो थोड़ा सा परिवर्तन कि आपने घर में टोका टोकी ही क्या कर दी, कम कर दी। अब घर के सदस्य क्या देखेंगे, अरे ये तो क्या हो गई, थोड़ी सी सुधर गई, बहनें कह रही हैं वो क्या हो गई, सुधर गई। तो यानी कि इनके अंदर कुछ क्या आ गया, परिवर्तन आ गया, कुछ चेंज आ गया। लगता है ये जो प्रवचन में जारी इसका क्या है, असर है। अब थोड़े टाइम के बाद और देखा कि आपने अपनी कमियां और क्या कर दी, दूर कर दी। तो उनके मन में आएगा कि जिन महाराज जी के पास ये जा रहे हैं, जिनका ये सुन रहे हैं, उनसे क्या आया है, परिवर्तन आया है, तो मुझे भी उनके पास दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। और आप क्या करते हैं, यहाँ से गए, ऑर्डर लगा के आए, काम वाली आए, ये करवा लेना वो। अरे किसी ने आपका काम नहीं करा हुआ हो तो पारा कहाँ पर, समाई का बैग कहाँ और खुद कहाँ, और बोलना क्या कर देते हो, शुरू कर देते हो। ये क्या है, सच्चाई है। तो ये जो आज हमारा युवा वर्ग या आज जो बच्चे धर्म स्थान पे नहीं आ रहे, ये कमी हमारी नहीं है, ये कमी आप लोगों की है। क्योंकि आप इतने वाटर प्रूफ हो गए हो, आपने सिर्फ एक सुनना है, 1 घंटा व्यतीत करना है, उसके बाद धर्म से या अपने जीवन से कोई लेना देना नहीं है। तो जब आपके अंदर परिवर्तन आएगा तभी वो धर्म से क्या करेंगे, जुड़ेंगे। क्योंकि आप जिस दुकानदार के पास से कुछ शॉपिंग करके आते हो उसके बारे में बताते हो ना, इसकी बड़ी अच्छी दुकान है, फिर सामने वाला उसी पे जाता है। अब तो यहाँ पर आप हमारी कोई मार्केटिंग ही नहीं करते, है ना। यदि मार्केटिंग करते तो आपके साथ 2-4 कोई ना कोई तो क्या करता, आता ही। और इसीलिए आज हमारा युवा वर्ग हो या आपके घर के सदस्य को आने को क्या नहीं होते, तैयार नहीं होते। जिस रेस्टोरेंट की प्रशंसा वहां पर जाएंगे, जिस घूमने फिरने की जगह वहां पर जाएंगे, स्थानक की, धर्म गुरुओं की कोई प्रशंसा नहीं की जाती, उनके बारे में बताया नहीं जाता। इसलिए उनको बताया नहीं जाता, उनको क्या नहीं है, पता ही नहीं है। मैं फिर भी मानती हूँ कि 20% बच्चों की गलती है, पर 80% आपकी भी गलती है कि आप उस तरफ लाने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। तो ये था स्वाध्याय। फिर 5वां आता है ध्यान। ध्यान भी 4 प्रकार का होता है, आर्ध ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। आर्ध ध्यान के अंदर क्या होता है, चिंता ही चिंता, हर समय चिंता में डूबे हुए। अरे प्रवचन सुना था महाराज जी, आपको बहुत चिंता थी, दिमाग लगाई नहीं। अब रौद्र ध्यान, रौद्र रूप कहते हैं ना, गुस्से में लाल पीला होना, कि क्योंकि जब इंसान को गुस्सा आता है उसकी आंखें भी क्या हो जाती हैं, लाल हो जाती। पता लगता है कि भाई आज तो कुछ क्या है, गड़बड़ है। तो मामला वो गड़बड़ रौद्र रूप में ही क्या होता है, होता है। फिर तीसरा ध्यान आता है धर्म ध्यान, जहां पर भाव क्या हो जाते हैं, शुभ हो जाते हैं। अभी इस समय आपका कौन सा ध्यान चल रहा है, धर्म ध्यान। क्योंकि अभी इतना गुस्सा भी नहीं आ रहा किसी को, है ना, ना ही किसी को ऐसा नहीं लग रहा कि कोई बहुत चिंता में बैठा है। तो अभी आप एक शुद्ध और धर्म के ध्यान के भाव में बैठे हैं, तो ये आपका ध्यान हो रहा है धर्म ध्यान। फिर चौथा होता है शुक्ल ध्यान। ये शुक्ल ध्यान होता है हमारे तीर्थंकरों को, केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद शुक्ल ध्यान की तरफ हमारे कदम बढ़ते हैं। ये 4 प्रकार का ध्यान, जो जब तक हमारा जन्म मरण है, ये 3 प्रकार का ध्यान लगा रहता है, जिसके अंदर आर्द्र और रौद्र में हम ज्यादा रहते हैं, धर्म ध्यान में कम रहते हैं। अभी शुक्ल ध्यान से कोई परिचय है ही नहीं, परंतु धर्म ध्यान करने से, अपने जीवन के अंदर कंट्रोल लाने से भी प्रभु ने कहा ये आपका आभ्यंतर तप है। उसके बाद छठा है व्युत्सर्ग तप। व्युत्सर्ग तप यानी के आत्मा और शरीर के भेद को क्या करना, जानना। जो आपको हम शुरू से ही बता रहे हैं कि आत्मा अलग है और शरीर क्या है, अलग है। सब मानते हैं ना, सबको इस बात पे विश्वास तो अब तो हो ही गया होगा कि शरीर का स्वभाव
सड़ना, गलना और विध्वंस होना है। और ये आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। इस आत्मा का ही हमें कल्याण करना है। शरीर तो यही मिला है और यही क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। तो प्रभु ने कहा कि व्युत सर्ग के माध्यम से आपको और हमें भी चिंतन करना है कि ये दुख, ये पीड़ा, ये दर्द मेरे शरीर को हो रहे हैं, मेरी आत्मा को नहीं हो रहे। मेरी आत्मा को कोई परेशान नहीं कर सकता। मेरी आत्मा तो अनंत अनंत आनंद में रहने वाली है। जब हम ऐसा चिंतन करते हैं तो हमारा जो मार्ग होता है वो तपो मार्ग गति वाला क्या होता है, मार्ग होता है। जीवन के अंदर क्या आता है, तप आता है। क्या अभी आपने ये 6 प्रकार का अभ्यंतर सुना, 6 प्रकार का बाह्य सुना? क्या इस तप को करने में कोई शरीर का ज्यादा जोर लगेगा? है कोई ऐसा तप जिसमें बहुत शरीर का जोर लगे या बहुत ताकत लगे? सिर्फ किसकी जरूरत है, मन की और समझ की। सबसे जरूरत किसकी है, समझ की। जब आपको ये समझ में आ गए होंगे और आपने मन में सुनते सुनते ही किसी ने संकल्प भी कर लिया होगा, नहीं ये तो मैं क्या कर सकती हूँ, कर सकती हूँ, अब हम ये क्या करेंगे, मैं ऐसा करूंगी। तो जिन्होंने जितने भावों से सुना होगा और कईयों को पता नहीं पहला दूसरा कौन सा बताया था वो भूल भी गए होंगे, पर किसी किसी ने दिमाग में क्या करा होगा, रखा भी होगा। अब जिसने दिमाग में रखा, सोचा नहीं मुझे क्या करना है, ये करना है, तो धीरे धीरे करके जब एक तप जीवन में आएगा तो धीरे धीरे करके सारे तप जीवन में आ जाएंगे और हमारा मार्ग सुगमता का हो जाएगा। हम कर्म बंधन से बच जाएंगे। प्रभु तो हमें कितनी शिक्षा दे रहे हैं, एक दो शिक्षा ने कितनी अलग अलग सूक्ष्म सूक्ष्म रूप से। अरे भाई कुछ तो क्या कर ले, कर ले, कुछ तो कर ले, कहीं तो टिक जा, कुछ तो आचरण में ले आ, तभी इस आत्मा का क्या होगा, कल्याण होगा। तो आज आपने 30वां अध्ययन तपो मार्ग गति को क्या करा, श्रवण किया। 31वां और 32वां अध्ययन हमने कल कर लिया था। कल आपके समक्ष आएगा 33वां अध्ययन जिसका नाम है कर्म प्रकृति। कर्म जो हमारे जैन धर्म का एक विशिष्ट सबसे प्रमुख सिद्धांत है। जिसने कर्म को समझ लिया, कर्म फिलोसफी को जीवन में अपना लिया, उसकी आत्मा का कल्याण होना 100% निश्चित है। कर्म एक ऐसा विषय है कि 4 महीने भी लगातार बोलते रहे तब भी हम कर्म की डेफिनेशन को कंप्लीट नहीं कर सकते। पर कोशिश करूंगी कि कल अपना आधा 1 पौने घंटे के विषय में जितना भी कर्म के बारे में मोटी मोटी बातें हैं, कर्म से कैसे बच सकते हैं, कैसे बंधन होता है, छोटी छोटी बातों को लेकर ये आपको कर्म प्रकृति के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विषय को विराम देती हूँ। सभी मिलकर गुनगुनाएंगे। वक्त आएगा ऐसा कभी ना कभी, वक्त आएगा ऐसा कभी ना कभी, सीधे पाएंगे हम भी कभी ना कभी, सीधे पाएंगे हम भी कभी ना कभी। ऐसा विश्वास दिल में जमाते चलो, ऐसा विश्वास दिल में जमाते चलो, सील अरिहंत में मन रमाते चलो, सील अरिहंत में मन रमाते चलो, सर्व कर्मों के बंधन हटाते चलो, सर्व कर्मों के बंधन हटाते चलो। किसी का कोई पचकान, उपवास, आइंदी, लिकाशना, क्या चीज, आइंदी, त्याग बोसरे बोसरे माला में आज
ओम नमो आयरियानम, ओम नमो आयरियानम की एक एक माला करेंगे। और त्याग के अंदर आज आम से बनी हुई कोई भी चीज नहीं, चाहे वो आम पापड़ हो, आम की कोई मिठाई हो, किसी भी रूप में आम का प्रयोग नहीं करेंगे। गुरु त्याग वो श्री। आने वाले रविवार को हम यहाँ पर मणिभद्र जी का जाप करवाएंगे, जिसके बारे में कल मैंने आपको बताया था। तो आपको स्वयं भी आना है और दूसरों को भी उस जाप के लिए प्रेरित करना है। 3 परिवारों ने नाम लिया इस जाप का। रजनी जी, हमारे प्रधान जी, और हमारे रमेश जी जो पूर्व अपार्टमेंट से पूरे चतुर्मास इन्होंने क्या लिया है, डॉक्टर साहब जी, और इन्होंने पूरा लाभ लिया है। तो सब स्वयं भी आए और दूसरों को भी लेकर आए। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो अच्छायानम, नमो लोये सब सामनम, ऐसो पंच नमोकारो सब पावपनासनो मंगलानंचे सभ्य सिन परमम हवै मंगलम। ओम नमो नानस, ओम नमो दंसनस, ओम नमो चरितस, ओम नमो तवस। श्री चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा रिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहू लोगोत्तमा केवली प्रणतो धम्मो लोगोत्तमा। चत्तारी शरणं भवज्जामि रिहंते शरणं भवज्जामि सिद्धे शरणं भवज्जामि साहू शरणं भवज्जामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं भवज्जामि। ये चार